मूवी की शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसों को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी महिला छात्राएं होती हैं। वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम विमला था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से? यहाँ देखो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उन लड़कियों के साथ उन दोनों बसों को आधे हिस्सों में काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही विमला ऊपर उठती है, तब यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब विमला के पीछे भी पड़ जाती है। ये देखते हुए विमला चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे 4 लड़कियां दिखाई देती हैं और विमला उन्हें झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी बीच से काटकर चली जाती थी है, लेकिन उनमें से विमला ने एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती हुए लड़कियां नजर आती हैं जो कहीं पर जा रही थी। उन्हें भी विमला बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करती है जो अब भी उसके दोस्तों के साथ किया था, और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है जिसे अब भी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब विमला यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि विमला जब एक नदी के पास जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से ही बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिनको हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहां से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विमला चलते चलते एक स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर और भी बहुत सारी महिला छात्राएं थी। उनकी यूनिफॉर्म विमला के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट थी। यानी ये तो पक्का था कि वो छात्राएं उसके स्कूल की छात्राएं तो नहीं थी। कि तभी एक लड़की विमला के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन विमला उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि विमला और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करती हैं कि तभी वहां पर तेज हवा चलती है और विमला डरकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। वो विमला से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब विमला अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल की सभी स्टूडेंट्स को काट कर चला गया। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसका हाथ बाहर निकालकर कहने लगती है कि यह देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर विमला के दिल को कुछ शांति मिलती है और उसे लगने लगता है कि शायद यह मेरा ख्वाब भी हो सकता है। जिसके बाद विमला की बेस्ट फ्रेंड अपने 2 और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर उनकी टीचर आ जाती है और उन्हें देख लेती है, लेकिन वो चारों वहां से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती है। वहां पर विमला की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होता है, जहां पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। ये कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में
मैंने ऐसा ना किया हो कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है और उनमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थी। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइड बनी हुई थी, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद यह सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती है कि तभी विमला देखती है कि उसके पास एक तकिया पड़ा हुआ है। अब जैसे ही वो उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है कि तभी उसकी टीचर पूरे क्लास में गन से फायर करने लगती है। और जैसे ही विमला उस तकिए को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके क्लास के सभी लड़कियां मारी जा चुकी होती हैं। और यहाँ पर एक बार फिर वो बच जाती है, जैसे पिछली बार अपने ड्रीम्स में बच गई थी। विमला की टीचर उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस क्लास को बंद करने की, तुम्हारा भी मरना तय है। कि तभी उसी वक्त दो लड़कियां और आ जाती हैं और विमला को बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक दूसरी टीचर वहां पर आकर उन दोनों लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। अब जितने भी स्टूडेंट्स की जान बच गई थी, विमला उनके साथ बाहर भागने लगती है। लेकिन स्कूल की सभी टीचर्स उन सभी लड़कियों पर फायरिंग करने लग जाती हैं। अब यहाँ पर फायरिंग के दौरान सभी लड़कियां जैसे ही भागकर बाहर आती हैं तो हवा उन्हें काट देती है। अब विमला यहाँ पर एक बार फिर से अकेली रह जाती है और वो वहां से भागकर क्राउड एरिया से होती हुई पुलिस स्टेशन में जाती है। वो वहां पर सब कुछ बताने लगती है। उसकी यह बात सुनने के बाद पुलिस कांस्टेबल उससे कहती है कि लेकिन तुमने स्कूल वाली कपड़े तो नहीं पहने हुए हैं। और जब वो उसके सामने एक मिरर को रखती है तब विमला उस मिरर में देखती है कि वो तो एकदम से बदल गई होती है और लोग उसे विमला के नाम से नहीं बल्कि उसे किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी शादी होने वाली थी। तब वही पुलिस कांस्टेबल उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। ये देखकर आसपास के लोग उसे कंग्रेचुलेशन कर रहे थे। अब जैसे ही वे सभी उसे लेकर चर्च पहुंचते हैं तो विमला की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं पर मौजूद होती है। विमला उससे पूछने लगती है कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि अभी खामोश रहो, हम अभी किसी के कंट्रोल में हैं, बस जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो। और यह कहते हुए वो उसे वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे वहां जाने के लिए कहती है। अब जैसे ही वह अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो वहां की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। जिसके बाद जैसे ही विमला आगे बढ़ती है तो उसके ग्रूम की जगह एक ताबूत खड़ा हुआ नजर आता है। उस ताबूत को खोले जाने पर एक बड़ा पिग बाहर निकल कर आता है। विमला उसे देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद विमला और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भागते हुए बाहर आ जाती है। यहाँ गेट पर भी दो लड़कियां इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन विमला और उसकी बेस्ट फ्रेंड उन्हें मारकर वहां से भाग जाते हैं। उधर विमला दूसरी तरफ भाग रही थी, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाने पर एक और मिरर में खुद को देखती है तो वह एक बार फिर से खुद को बदला हुआ पाती है। अब जिस जगह पर विमला थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही। और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है। जिसके बाद विमला रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं।
जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थी, कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी यह दोनों नोटिस करती हैं कि वो पिग और वो औरतें जो इनको चर्च में रोक रही थी, वो सभी इन्हीं के तरफ आ रही थी। भागते समय कुछ लड़कियां विमला से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि विमला भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आती हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां विमला से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी विमला की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से विमला को भगा ले जाती है। विमला की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर विमला अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ विमला अपने असली रूप में वापस आ जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती है कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन विमला को डर भी था कि कहीं यह वायर खींचने से उसकी जान ना चली जाए, और क्योंकि विमला अपनी बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा फोर्स करने पर वो उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी 2 हिस्सों में बंट जाती है, और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आता है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहां पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे और उसके पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का विमला के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वह बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है। वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है, और उस गेम में विमला वही कैरेक्टर होती है जो अब भी बनी हुई है। विमला को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूं जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूं। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। विमला को यह बात सुनकर पता चल जाता है कि यह एक गेम है, तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपने दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और विमला को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी विमला को उसका आखिरी लेवल कंप्लीट करने के लिए कहता है। वह आगे बढ़ने लगती है कि तभी विमला को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो उस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है, बस करो, हमारे साथ खेलना। ये कहकर विमला उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी यह सोच भी नहीं सकता था कि विमला ऐसा कुछ कर सकती थी, और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें यह भी दिखाया जाता है कि विमला के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी ना किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं, और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मेन विमला को बर्फीली जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है, और अब वह अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी। और इसी के साथ यह दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।